नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। यूं तो 1 तारीख यानी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल होता है, अप्रैल फूल डे मनाती है दुनिया। तो हमारी सरकारों ने तय किया कि हम भी महंगाई 1 तारीख को ही करेंगे। ना, इसका कोई रिलेशन है नहीं है, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो आपको बता रहा हूं कि दुनिया में 1 अप्रैल को फूल डे मनाया जाता है और हमारी सरकार कहती है कि वित्तीय वर्ष यहां से शुरू हो रहा तो सारी महंगाई 1 अप्रैल को होगी। इसका कनेक्शन क्या है आप खुद समझ लीजिए। अच्छा, छत्तीसगढ़ की जनता को कल हमने बताया था कि देखिए महंगाई का झटका लगेगा। हमारे दर्शक सो गए। अब सो गए, उनको पता था कि यहां टोल बढ़ जाएगा, रेल टिकट बढ़ जाएगा, एटीएम से पैसा निकालना और तमाम चीजें हमने कल बता दी। तो वो देख के कि भाई चलो ठीक है, दिल को तसल्ली देके कि अब कल से तो है, सो गए। लेकिन रातों रात खेला हो गया। खेला क्या हो गया? झमेला हो गया। और झमेला भी क्या हुआ? गरीबी में आटा गीला हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि रात को सोए, सुबह उठे तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने थे, 1 रुपए पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए। अब रात 12 बजे से अभी तक छत्तीसगढ़ के लोग सिर खुजाते हुए घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं ये पैसे कहां से बढ़ गए भाई पेट्रोल के। केंद्र सरकार कह रही कि हमने तो बढ़ाने नहीं दिए, जो पैसा बढ़ना था हमने तेल कंपनियों को दे दिए। तेल कंपनियां अगर 1 रुपए छत्तीसगढ़ में पैसा बढ़ाती किसी भी कोई तेल कंपनी, तो वो पूरे देश में बढ़ता, पर बढ़ा सिर्फ छत्तीसगढ़ में। फिर लोगों ने कहा कि शायद छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया होगा। राज्य सरकार कह रही हमने नहीं बढ़ाया। 1 रुपए बढ़ गए। 1 रुपए का मतलब आपका 1 रुपए है, पर एक दिन का छत्तीसगढ़ का अगर आप लगा लेंगे तो 1 करोड़ रुपए में चला जाएगा। आपके जेब से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, कारण तक नहीं पता कहां बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं। बाकी तो महंगाई की मार है ही। तो इसी महंगाई की मार पर करते हैं आज आपकी बात। एक बड़ी गलती हो गई। सिर्फ महंगाई नहीं हुई है, राहत भी मिली है। छत्तीसगढ़ में कुछ लोगों को बड़ी राहत मिली है और थोड़ी बहुत नहीं, 1-1 हजार रुपए तक दाम कम हो गए। अब आप कहेंगे ये कौन सी चीज है? महंगी शराब पीने वालों को सरकार ने दिल खोलकर तोहफा दे दिया। अगर आप टोल से जाएंगे तो पैसा दीजिए, अगर आप पेट्रोल खरीदेंगे तो पैसा दीजिए, अगर आप सस्ती शराब खरीदते हैं तो भी आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आप रेल टिकट बुक करेंगे तो महंगाई हो गई है। लेकिन अगर आप शौकीन हैं महंगी शराब के, 5-10 हजार की एक बोतल पीते हैं तो 1,000 रुपए तक सस्ती है, लीजिए। अब जनता बोल रही है महाराज ये महंगी शराब तो लखपति करोड़पति लोग पीते हैं, कहीं राहत देनी थी तो हमें ही दे देते, ये जो 1 रुपए हमारे पेट्रोल पे बढ़ाया ये ना बढ़ाते। उनके 1,000 रुपए कम कर दिए एक बोतल पर और हमारे तेल पर पैसा बढ़ा दिए। ये बड़ी दिक्कत हो गई है। अब बीजेपी कांग्रेस जबरदस्त इसमें एक दूसरे को निशाना साध रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो सवाल पूछने की अधिकारी नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि इन्हें जनता की फिक्र ही नहीं है। दोनों के बयान सुनिए। महंगाई बेतहाशा बढ़ते जा रही है। आज ही देखिए आप, पेट्रोल के दाम छत्तीसगढ़ में 1 से 2 रुपये बढ़ा दिए गए। पिछले हफ्ते इन्होंने रसोई गैस के दाम में 62 रुपये की बढ़ोतरी की थी। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 221 रुपये की बढ़ोतरी की गई। पिछले 3 महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में लगभग 550 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए गए, राशन सामग्री के दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी परेशान है, उसे बढ़े दाम के बावजूद सामग्री नहीं मिल रही है, रसोई गैस नहीं मिल रही है। रसोई गैस की स्थिति ये है कि लोग 900 का सिलेंडर 3,000 रुपये में खरीद रहे हैं, नहीं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। और सरकार बेफिक्र है। सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो चाटुकार लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से सरकार के इस अनिर्णय वाली स्थिति की, सरकार की अकर्मण्यता पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन मोदी सरकार ने देश का किया है, वैसा कभी न भूतो न भविष्यति। जब गल्फ देशों की लड़ाई चल रही थी उस समय तो पेट्रोल पंप पूरे के पूरे जो है बंद हो गए थे और ये कांग्रेस की सरकार थी। अभी तो इतना अच्छा प्रबंधन है कि विश्व के सारे लोग तारीफ करते हैं कि भारत ने जिस प्रकार से ऑयल रिजर्व रखा और जिस प्रकार का आर्थिक प्रबंधन कर रही है। कांग्रेस खींची हुई है। कांग्रेस को एक प्रकार से मोदी से एलर्जी है, देश से एलर्जी हो गई है। देश की जो स्थिति है वर्तमान में, उसमें पैनिक पैदा हो, मोदी असफल हो, ये इसकी कामना है। सवाल क्या है? सवाल लेकर आ रहे हैं, जल्दी से आपको सवाल दिखा रहे हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ा रहे हैं। महंगाई डायन का फिर डंक लगा। पेट्रोल, एटीएम, टोल, रेल टिकट सब महंगा हुआ।
देश में कहीं पेट्रोल के दाम थमे रहे, सिर्फ छत्तीसगढ़ में दाम क्यों बढ़े? देश भर में संकट की आहट के आसार, क्या बैंक रेलवे टोल की वृद्धि को मैं करना था इंतजार? थोड़ा रुक जाते भैया। पेट्रोल, एटीएम, टोल, रेल टिकट, सब पर छाई महंगाई, बस महंगी शराब पीने वालों को राहत क्यों पहुंचाई? इस सवाल का जवाब तो देना होगा। सवाल का जवाब देने के लिए कुछ खास लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सवाल का बेसिकली जवाब तो डबल इंजन की सरकार के नुमाइंदे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस सवाल पूछेगी, विपक्ष में है, सवाल पूछने का पूरा फायदा जो है वो उठा रहे हैं। वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी बताएंगे कि यहां आपदा में अवसर तो नहीं खोजा जा रहा, मुनाफाखोरों को फायदा तो नहीं पहुंचाया जा रहा, जनता के हित की बात वो रखेंगे, उनका स्वागत करता हूं। और दिल्ली से हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर दीप्ति तनेजा बताएंगी कि क्या ये सवाल सिर्फ सियासी हैं या ये बवाल जो है ये युद्ध के कारण बनी हुई परिस्थितियों की वजह से पैदा हुआ है। उनका बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं सबसे पहले राजीव जी आपके पास आता हूं सीधे सवालों के साथ। राजीव जी, विदेशी शराब विदेश से आती है। अच्छा, विदेश से आने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो पानी के जहाज से आते हैं या हवाई जहाज से आते हैं। अब पानी के जहाज से आते हैं तो तेल महंगा हो गया, तो वहां महंगाई होनी चाहिए थी कायदे से, और हवाई जहाज से आते हैं तो तेल महंगा हो गया तो वहां होनी चाहिए थी। विदेशी शराब, महंगी शराब 1,000 रुपए सस्ती, और जो हमारे यहां लोकल चीजें हैं, टोल, उसमें तेल का क्या खेल, उसको रोक देते। रेलवे टिकट बुक कराना, उसमें क्या खेल तेल का, उसको रोक देते। एटीएम कार्ड से पैसा निकालना, उसमें तेल का क्या लेना देना, उसको रोक देते। ये बढ़िया प्रबंधन आर्थिक आपका कौन कर रहा है सर, और ये कैसा है, जरा मुझे इसका लॉजिक समझाइए कि विदेश से आने वाला सामान 1,000 रुपए सस्ता और देश की जनता पर बाकी चीजों पर जबरदस्त भार क्यों? विलास जी, आपके दर्शकों को, आपको, इस पैनल को मालूम ही होगा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण थोपा हुआ युद्ध अमेरिका और मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला, एक लड़ाई का हो रहा है। इसके पहले रूस और यूक्रेन के बीच तो युद्ध चल रहा था, लेकिन उस युद्ध में आपदा में अवसर था, हम रूस से तेल खरीद रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से जितने भी व्यापारिक केंद्र जहां से जहां जाते हैं, जहां से हम आयात निर्यात जो एक्जिम होता है, सारी चीजें ठप हो गई है और हर चीजों का हमें दूसरा कुछ समानांतर मार्केट देखना पड़ रहा है, समानांतर मार्ग देखना पड़ रहा है। तो एक बहुत विषम परिस्थिति है। एक कहावत भी है कि देश, काल, वातावरण। अब काल क्या है? युद्ध का काल है। वातावरण क्या है? युद्ध का है। तो तमाम चीजों को देखते हुए हम आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से नियोजन करना, प्रबंधन करना, आर्थिक प्रबंध करना, व्यापारिक प्रबंध करना, वाणिज्यिक प्रबंध करना। आज मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ का जो तरबूज जो मिडिल ईस्ट में जाता था, वो जा नहीं पा रहा, वो यहीं पे रखा हुआ है। हम क्या करें? बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण कैसे भी करके ये प्रकरण हमारी मोदी जी की सरकार, हमारे विष्णुदेव जी की सरकार स्थिति को बहुत कीनली वॉच कर रही है, देख रही है, और जो उचित होगा, जो हमारी जनता जनार्दन के लिए, उसकी ओर विशेष प्रबंध कर रही है। और किसी को भी भयावह स्थिति, भयावह जरूर है लेकिन नियंत्रण में है। अच्छा, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, हम नियंत्रण करे हुए। अब कांग्रेस पार्टी यदि इससे आपदा में अवसर माने और लोगों को भयादोहन करे, सरकार के प्रति, देश के प्रति जाए, बड़गलाए कि देखिए महंगाई टूट रही है, तो दूसरे देशों के भी जो स्थिति है, वहां का मूल्य सूचकांक देख लीजिए, खुदरा मूल्य सूचकांक देख लीजिए, जो ना सर, देश की बात नहीं कर रहे हैं आज, तो हम बात कर रहे हैं केवल छत्तीसगढ़ की। राजीव जी मुझे तो ये देखिए, ये विश्व की निर्मित, ये कृत्रिम परिस्थिति है ना, तो इसीलिए इसमें हमारा जोर नहीं है, लेकिन जोर है सर, प्रबंधन है। राजीव जी, पूरी दुनिया में कहीं शराब की कीमत है, सुनिए तो राजीव जी आप मेरा सवाल नहीं सुनिए। पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरे देश में ऐसा तो है नहीं कि छत्तीसगढ़ के लिए कुछ अलग से आता है, कहीं शराब की कीमत कम नहीं हुई, आपने कम की। पहला सवाल, पूरे देश में कहीं पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ाया, आपने बढ़ा दिया। ये कैसा अर्थतंत्र है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। और आपके तरबूज अगर नहीं जा रहे तो आबकारी विभाग के लोगों को बोलिए ना, राजीव जी, आबकारी विभाग को बोलिए कि जिस जहाज से महंगी शराब आ रही है ना, जो सस्ती हो जा रही है, जिसका पेट्रोल का दाम कम हो गया, उसी से तरबूज लेके वापस भेज दें। खाली जहाज जाता होगा लेने शराब, उधर से भेज दें, दोनों का फायदा हो जाएगा। बहुत जानकारी नहीं है जी।
नहीं, शराब की जानकारी नहीं। जहां तक कॉन्सेंट्रेशन से लीकर का वो बॉटलिंग होती है, शराब कोई जहाज से नहीं आता है, जहां तक मुझे जानकारी है। जो ये एक लीकर इंडस्ट्री है उसके बारे में बस इतनी सी सूक्ष्म जानकारी है कि वो उसका कॉन्सेंट्रेशन आता है और यहाँ बॉटलिंग होती है, तो उसका रॉ मटेरियल आता है ना, जाना नहीं होता है। लेकिन जो भी हो, सरकार ने नहीं, जो भी हो, सरकार जो निर्णय ले रही है, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बिल्कुल। अच्छा, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ा दिया राजीव जी? लेकिन भय आक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। राजीव जी, पेट्रोल का दाम समझ नहीं आया। शेष है, हिमाचल सरकार ने 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। वंदना जी से पूछिए 5 रुपए क्यों बढ़ा दिया। ठीक है, हमारे यहाँ पर सीमित संसाधन है, छोटा राज्य है और अभी संघर्ष कर रहा है। मात्र 25 वर्ष की आयु है, तो राजीव जी उसे बूस्ट करने राजीव के जी लिए आपको लग नहीं रहा था जब वातावरण ठीक हो जाएगा, ये शेष को वापस ले लिया राजीव जी, एक दो दिन बघेल ने भी लिया था शेष। 1-2 महीने रुक जाते, जरा ये युद्ध खत्म होने वाला था, थोड़ा सा रुक जाते तो राहत हो जाती। अभी ही बढ़ा दिया, सारे झटके लग रहे हैं, केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया, टोल ने बढ़ा दिया। देखिए फिर वही प्रबंध की बात है। 1 रुपए नहीं, देखिए कोई इंसान जब गाड़ी खरीदता है, उसका EMI है 5,000, 10,000, 15,000, तो 1 रुपए ये सोच लीजिए कि हम अपने प्रदेश के नाम पर हम चंदा दे रहे हैं, हम एक प्रकार से दान कर रहे हैं, उसमें कोई तो शराबियों से भी तो सोच लेते, 1000 रुपए उनके छोड़ दिया आपने प्रबंधन के लिए। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से अब वंदना जी, शराबियों को 1,000 रुपए की छूट और जनता से सेस के नाम पर 1 रुपए बढ़ा दिया, ये वित्तीय प्रबंधन की स्थिति। चलिए ये मैं मान सकता हूं कि उसका कोई कैलकुलेशन होगा जो मेरे समझ नहीं आता होगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर हमारा एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि 1 अप्रैल से हमारे रेट्स बढ़ते हैं, बढ़ा लेते, जब इस बार स्पेशल कंडीशन बनी हुई है, वित्तीय स्थितियां सभी की गड़बड़ाई हुई हैं, वैसे स्थिति खराब है, पेट्रोल जो अंतर्राष्ट्रीय उसमें पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हमारे डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो प्रीमियम पेट्रोल है उसके दाम बढ़ रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो कम से कम केंद्र थोड़ी राहत दे देता कि भाई इस बार टिकट के दाम 1 महीने बाद बढ़ा लेंगे, थोड़ा कम कमा लेंगे। ये कुछ व्यवस्थाएं करके राहत तो दी जा सकती थी। मतलब दुनिया में आग लग जाए, आपकी जेब कट रही है, लेकिन हम अपनी व्यवस्था, हमको जो पैसा जब निकालना हम उसको 1 दिन लेट नहीं करेंगे। मेरा ये नहीं कहना है कि आप मत बढ़ाइए, पर 1 महीने डिले तो किया जा सकता था ताकि उससे राहत हो जाती, तो यहां वाला बोझ आ जाता, फिर कोई बात नहीं थी। बिल्कुल सही कहा अभिलाष जी आपने कि आप देखेंगे कि अभी जो स्थिति परिस्थिति बनी है, जो जनता के लिए बहुत ही एक भयानक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 2014 के बाद से यदि बात करूं मैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो महंगाई है बेलगाम हो गई है, और जो महंगाई पहले डायन थी वो तारकासुर बन करके जो आम जनता है, मध्यस्थ वर्ग के जो परिवार है, उसको निगल रही है। हम पहले वित्तीय वर्ष का इंतजार करते थे कि आने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ महंगा होगा, कुछ सस्ता होगा, ये इंतजार करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार में अब प्रत्येक दिन सुबह उठ करके जब अखबार उठाते हैं तो आप देखते हैं किसी भी रेट, चाहे कोई भी, चाहे दाल की बात हो, चाहे तेल की बात हो, चाहे घर की रजिस्ट्री की बात हो, आपको महंगा दिखेगा। प्रत्येक दिन की यही रोना है। वित्तीय वर्ष की बात तो छोड़ ही दीजिए, प्रत्येक दिन का यही रोना है। कभी गैस सिलेंडर महंगा हो गया तो कभी पेट्रोल महंगा हो गया, ये हम प्रत्येक दिन देख रहे हैं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इस महंगाई को कम करने की कोई नीयत है और न ही कोई नीति। आपको याद होगा विलास जी कि पिछले 8 सालों में जब अंतरराष्ट्रीय में जब अपना क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम था, तब भी से पेट्रोल के दाम बढ़ा करके दे रहे थे। ये सरकार को, और जो कंपनी पेट्रोल की जो कंपनी है उसको करीबन 32 लाख करोड़ जब अतिरिक्त फायदा कमाया, अतिरिक्त मुनाफा सरकार को हुआ, तो वो अतिरिक्त मुनाफा का लाभ जो आम जनता को क्यों नहीं मिल पाया? जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती तो आप जो महंगाई होता है, महंगाई का भार आप जनता के जेब पर डाल देते हैं। जब लाभ होता है तो उसका जो लाभ आता है, अतिरिक्त जो मुनाफा होता है, उसका फायदा भी तो जनता को मिलना चाहिए। अब वर्तमान में देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, जो कुम्हारी टोल प्लाजा के लिए जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कई बार पत्र लिखा, अभी तक वो कुम्हारी टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ, लेकिन उसके रेट में 5 से 10% की वृद्धि कर दी गई। अब इन लोग गाइडलाइन की बात करेंगे, जमीन की यदि बात करेंगे तो अभी नई गाइडलाइन की उसमें से आप देखेंगे कि कम से कम 16% वृद्धि के कारण रजिस्ट्री महंगा हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ये आम जनता है ना, ये आम जनता कहीं की नहीं, 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए उन लोग तरस रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। जब गैस सिलेंडर नहीं है तो जाहिर सी बात है जो होटल है वो बंद हो रहा है, उन लोगों की रोजी रोटी छीन रही है।
ठीक है, मैं जल्दी से प्रोफेसर दीप्ति तनेजा के पास आता हूं। दीप्ति, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारतीय तेल कंपनियों ने बहुत मोटा मुनाफा कमाया था, क्योंकि उस वक्त हमने रशिया से बहुत अच्छी डील की थी और वो पूरा का पूरा जो बफर था, जो पैसा था, वो तेल कंपनियों के खाते में गया और वो करीब 1.5-2 साल का था, जो मुझे बताया गया। और अभी युद्ध शुरू हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि सरकार को राहत देनी पड़ गई। तो जो 1.5-2 साल मोटी कमाई की, अगर हम उसका 1-1.5 महीने को अगर कंपनियों को थोड़ा सा अपने मुनाफे में कमी भी करनी पड़ती, तो ये कैसा प्रबंधन है कि भाई 1.5-2 साल अगर पैसा कम हो रहा है तो आप जनता को उसका राहत नहीं दे रहे हैं। वो सीधे तेल कंपनियां जेब में डाल रही थी और अब जब दिक्कत आई है तो सीधे सरकार से बोला या तो आप हमें पैसे दे दो वरना हम बढ़ा देंगे। और अच्छा, सरकार ने पैसे दे भी दिए, लेकिन फिर भी 3-3, 4-4 बड़ी कंपनियां, तेल कंपनियों ने दाम भी बढ़ा दिए। तो जनता को तो ना उस वक्त फायदा मिला उस युद्ध से, ना इससे मिला। तो क्या इस आपदा में वाकई में कोई अवसर उठा रहा है क्या? नमस्कार अभिलाष जी, और सभी को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। मैं पहले वंदना जी की बात शुरू करूंगी। वंदना जी, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि हम किसी रैली में हैं, इलेक्शन रैली में हैं, कि ये हो गया वो हो गया, कि बात आंकड़ों के आधार पर होती है, बात तथ्यों के आधार पे होती है। तो मुझे बहुत ज्यादा वो इलेक्शन रैली की तरह साउंड कर रहा था। मैं उसकी बातों का भी आपका सबका जवाब दूंगी। पहले मैं अभिलाष जी के डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। देखिए अभिलाष जी, जो आप बात कर रहे हो कि ऑयल कंपनियों ने, रिफाइनरी कंपनियों ने तब मुनाफा कमाया, देखिए IOCL, BPCL तब भी मुनाफे में नहीं थे। कारण उसका क्या है? देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑयल बॉन्ड्स। जब 2003 में जब वहां पे सद्दाम हुसैन का वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुआ था इराक में, उसके बाद अचानक क्रूड के दाम बहुत बड़े थे और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो अपने आप में एक इकोनॉमिस्ट थे और बड़े इंटेलिजेंट इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्होंने एक बड़ी सूझबूझ का काम किया। उन्होंने कहा कि आज में भैया अगर लोगों को एकदम से दाम बढ़ा दिए, 4 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, कंपनियों को कहा, लो भैया ये ऑयल बॉन्ड्स रखो और इसका जाके इंटरेस्ट तुमको मिलेगा 2014 से 2026 के बीच में। नहीं पता था तब किसकी सरकार होगी, पर जो भी था वो लॉसेस उन्होंने डेफर कर दिए, जिसके चलते आप खुद अंदाजा लगाओ अभिलाष, 1.34 लाख करोड़ के वो लोन्स थे ऑयल बॉन्ड्स, और उसके ऊपर रही पे हमने टोटल कितना किया, 3.5 लाख करोड़, मतलब 1.5 लाख करोड़ के करीब का वो बॉन्ड्स होते हैं और 2 लाख करोड़ हम उसमें इंटरेस्ट पेमेंट देते हैं। कितनी बढ़िया इकोनॉमिक्स है ये। तो कंपनियों को उस समय तभी जो आप कह रहे हो कि तब क्रूड के दाम घटे, तो ये मैं कहूंगी कि किस्मत थी, जब पूरी कायनात अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका साथ देती है। तो 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब 2015 में क्रूड ऑयल के दाम भी विश्व में कम हो गए, तो बिल्कुल तब सरकार सेंट्रल वैट को, सेंट्रल टैक्स को, एक्साइज को कम कर सकती थी। लेकिन अगर वो कम करती तो यहाँ पे भैया ये जो बॉन्ड की विरासत उनको मिल गई थी, उसका पैसा कहाँ जाता? अगर वो कहीं और टैक्स लगा देती तो आप कहते कि आम जनता है, सूट बूट की सरकार है, सूट बूट की सरकार ने जी कंपनियों का तो मुनाफा नहीं बढ़ाया, इसलिए उन्होंने औरों पे टैक्स लगा दिया, उन्होंने कंपनियों का मुनाफा बढ़ा दिया। तो सरकार ने क्या किया कि वैट रेट, जो सेंट्रल एक्साइज रेट था, उसको कम नहीं होने दिया, तो बेसिकली इनफैक्ट उसको बढ़ा दिया। तो वहां पे उन्हीं मुनाफा, मतलब जो कंपनीज थी, उन्हीं से टैक्स लिया, उन्हीं को ही बॉन्ड इंटरेस्ट के तौर में वापस कर दिया, और उसकी हमने लास्ट पेमेंट करी है मार्च 2026 में। तो अभिलाष, जब ये पूरा समीकरण बैठता है, इसलिए जो ये एक नैरेटिव है कि क्रूड के दाम कम हुए तो लोगों को फायदा क्यों नहीं मिला, लोगों को फायदा इसलिए नहीं मिला क्योंकि भैया विरासत में ये बॉन्ड्स मिल गए थे, इसका इंटरेस्ट कहां से चुकता होता, इसके चलते वो सेंट्रल एक्साइज रेट कम नहीं हुआ। और जैसे ही आज मार्च में ये सिचुएशन इंप्रूव हुई, वो पूरा का पूरा पे ऑफ हो गया, प्लस वहां क्रूड के दाम बढ़ गए, तो इमीडिएटली सरकार ने अपना सेंट्रल एक्साइज रेट वर्चुअली 0 पे ले आए हैं। ये आप भी जानते हो, ये मैं भी जानती हूँ। बिल्कुल दीप्ति, लेकिन यहाँ मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, 2 सरकारी कंपनियों के ऑयल माइंड थे, लेकिन ये राहत प्राइवेट कंपनियों को भी दी गई देश की, जिनका कोई लेना देना नहीं था इस ऑयल बॉन्ड से। तो सरकार इस राहत को वहां पर रोक करके रख सकती थी, ताकि जो सरकारी खजाने से पैसा जा रहा था या जो राहत जनता को मिलती वो पूरी नहीं मिलती तो आधी मिलती। तो 2 सरकारी कंपनियों को बचाने के चक्कर में आपने 4 प्राइवेट कंपनियों का भी फायदा करवा दिया। क्या यह गलती हुई सरकार से?
नहीं, देखिए, ये बात और समझनी पड़ेगी अभिलाष कि प्राइवेट कंपनियां जितना भी तेल रिफाइन करती हैं, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी अब हमारी कंट्री में आ चुकी है। तो वो जो कंपनीज बनाती हैं रिफाइन, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए बनाती ही नहीं है, वो बनाती हैं बाहर के लिए, वो बाहर को एक्सपोर्ट करती हैं। उल्टा ये पॉलिसी इस युद्ध के चलते लाई कि आपको अपना 30% की बजाय 25% डाइवर्ट करना पड़ेगा डोमेस्टिक मार्केट में। तो आप जो कह रहे हो कि बॉन्ड का रेट उनको देना था, अब आप खुद ही सोचो, एक पेट्रोल पंप पे आपको मिल रहा है 100 रुपए और एक पे मिल रहा है 90 रुपए, तो आप 100 रुपए वाले पे क्यों ही जाओगे? तो ये तो जिसको कहते हैं कि कोलैटरल डैमेज कह लीजिए आप या कुछ कह लीजिए, उसके चलते वो करना एक मजबूरी हो गई थी, क्योंकि आधे पेट्रोल पंप फिर सूख जाते। तो आपको लार्जर पिक्चर देखनी पड़ती है कि जनता कहां पे सबसे ज्यादा राहत महसूस करेगी। अभिलाष, ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं अब के शर्मा जी आपके पास। के शर्मा जी, यहां शराब के दाम घटाना, पेट्रोल के दाम 1 रुपए बढ़ाना, उस पर सेस लगाना, ये अगर ये वाकई में ऐसी कंडीशन थी कि इसको नहीं संभाला जा सकता था, तो मेरा यह था कि पेट्रोल पर आप दाम बढ़ा रहे हैं, मैं समझ सकता हूं। अब वो कह रहे हैं 25 साल का हमारा छत्तीसगढ़ है, अभी हमारे पास चुनौतियां बहुत है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दबाव भी आ गया, बाकी राज्यों ने नहीं किया था। पर ये शराब का दाम कम करने की मजबूरी, इस पर कोई जवाब नहीं दिया राजीव जी ने, और मुझे मिल भी नहीं रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर स्थिति वाकई में वित्तीय प्रबंधन करना है, मैं दूंगा जवाब। तो वित्तीय प्रबंधन अमीरों को, सबसे अमीर हाई क्लास लोगों को शराब का दाम क्यों कम किया जा रहा है, ये मेरे समझ नहीं है। दवा से कम कर लेते हैं ना, 500 रुपए, 1000 रुपए शराब की बोतल से कम किया। देखिए, इसका सही जवाब तो राजीव जी बता रहे हैं कि मैं दूंगा। मुझे जो लगता है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात शुरू हुई थी कांग्रेस सरकार में। जब भाजपा की सरकार आई तो शराब के 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया, एक बड़ी है। इसके बाद हमारे आता है खनिज संसाधन से 12,000 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। अब ये आय के स्रोत को आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार बन गई, जन घोषणा पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है कांग्रेस की। 2500 रुपये धान की खरीदी प्रति क्विंटल होता है, अभी 3100 रुपये प्रति क्विंटल है। तो 800 रुपये के हिसाब से बात करेंगे तो 16,800 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ दिया जाता है। हमारे यहाँ शराब अब प्लास्टिक के बोतल में मिलेंगी, ये एक छत्तीसगढ़ में नहीं। लेकिन पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं, पेट्रोल महत्वपूर्ण है। वेट जो छत्तीसगढ़ में लगा है अन्य राज्यों में नहीं है। 1 रुपया 1 पैसे की वृद्धि हुई है। 100 रुपए 47 पैसे का रेट रायपुर में है। किलोमीटर परिवहन व्यय के आधार पर उसमें 1-2 पैसे का अंतर हो सकता है। लेकिन पेट्रोल के जब देश में कम हो रहा है, एक इसका क्या जवाब देंगे भाजपा की ओर से कि एक्साइज ड्यूटी देश में आप कम कर रहे हैं, ले जा करके 10-10 रुपया कम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में वेट बढ़ा रहे हैं। इस पर क्या रणनीति है? क्या राजस्व को प्राप्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण बात है जिसको देश को, छत्तीसगढ़ को विचार करना है, जो मैं कह रहा हूं, महतारी वंदन से लेकर या श्रमिकों को जो पैसा दे रहे हैं, समाज सेवा के नाम से जो आप सरकार की ओर से मुफ्त अनाज 1 रुपये में या 10 रुपये में पीएल को आप 3 महीने का चावल एक साथ छत्तीसगढ़ में देंगे, तो ये एक स्थिति क्यों ऐसी निर्मित हो रही है? राजस्व प्राप्ति में आप देखिए कि देश का जो घाटा है 197 लाख करोड़, छत्तीसगढ़ का घाटा मतलब कर्जा है जो बोलेंगे 1,33,000 करोड़ के लगभग पहुंच रहे हैं। ये घाटा लगातार बढ़ते रहा है। 25 साल में 5,000 करोड़ का बजट हमारा है, 1,65,000 करोड़ पहुंच जाता है। तो ये सब स्थिति को देखते हुए क्या लोगों को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है? ये एक लाइन की बात समझ में आ रहा है। अभी फिर 5 राज्यों को चुनाव, फिर वहां किस प्रकार से घोषणा मुझे डर इसी बात का है के शर्मा जी कि 5 राज्यों का चुनाव होते वक्त इतनी महंगाई हो रही है, तो ये चुनाव के बाद क्या होगा फिर? निश्चित रूप से वहां किस प्रकार से घोषणाएं करेंगे। बिहार में देखिए किस प्रकार से 10-10 हजार रुपए देने की बात कही गई। अभी अन्य राज्यों में चुनाव है। ये एक चुनाव जीतने का एक पैमाना हो चुका है क्या लोगों को? अब किस प्रकार से ये केवल राहत है कि वो एक सौदा कहा जा सकता है मतदान के दौरान? तो ये भी एक राजनीतिक रूप से सोचने की आवश्यकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास आयात इतना ज्यादा हो रहा है कि डॉलर के तुलना में रुपया देखो 94 रुपये तक पहुंच जा चुका है। ये एक बड़ी बात है। इसको लेकर के किस ढंग से हमारे हर चीज निर्यात करेंगे, रुपए आप कितने ज्यादा देते जा रहे हैं? और ये पेट्रोल जो अभी बात बार बार कही रही कि मतलब पेट्रोल डीजल का आना नहीं हो पा रहा है, ये क्रूड ऑयल के दाम के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं आ पा रहा है। ये युद्ध एक सीमित समय के लिए, उससे पहले, और ये तो आप तो बजट में तय हो जाता है ना कि आपने बजट में तय कर दिया कि स्टाम्प शुल्क को 15% कम कर देंगे, तो 15% कम करेंगे, उसको तो दलाल खा जाते। बाजार मूल्य के आधार पर जमीन का बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए, बहुत अच्छी बात कही। मैं जल्दी से राजीव जी आपके पास आऊं, उससे पहले वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, राजीव जी ने जो सवाल, आपके सवालों के जवाब दिए थे, क्या आपको लगता है या आप कोई नया सवाल इसमें ऐड ऑन करना चाहें, खास तौर से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? देखिए, आप देखेंगे वर्तमान में यदि आप शराब की बात करते हैं तो यही समझना हम लोगों को, जो महिलाएं हैं, ये समझना
आती है कि जब हम जो तेल खरीद रहे हैं, जो दाल खरीद रहे हैं, जो बिस्किट खरीद रहे हैं, जो आवश्यक जो पदार्थ है, जो घरेलू वस्तु है, वो महंगा हो रहा है, लेकिन जो विदेशी जो शराब है उनको सस्ता किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी एक विडंबना है, यह सरकार की फेलवर नीति है कि जो आवश्यक वस्तुओं के दाम आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो विदेश से जो शराब आ रहा है आप उसको सस्ती कर रहे हैं। अब दूसरी बात, आप देखेंगे कि 1 अप्रैल से जो प्लास्टिक बोतल में शराब की बिक्री होगा, तो इससे जो छत्तीसगढ़ के जो हमारा जो खनिज संसाधन है, हमारा जो पर्यावरण है, वो कितना दूषित होने वाला है और हमारे पर्यावरण पर एक संकट गहराने वाला है। क्योंकि देखेंगे जो प्लास्टिक का जो बोतल है आपको नदी नाले पे नजर आएगा, जिससे पानी प्रदूषित होगा। देखेंगे कि जो प्लास्टिक का बॉटल है उसको जानवर खाएंगे तो बीमारी से ग्रसित होगा। तो बहुत सारे ऐसे चीजें जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के सरकार से पूछना चाहती है। और वर्तमान में सबसे बड़ी बात है एलपीजी गैस, जो गैस सिलेंडर जो महंगा हो गया है, उससे महिलाएं परेशान हो गई और सिलेंडर मिल नहीं रहे। अब देखेंगे कि आज जो महिलाएं हैं गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाई हुई है, महतारी वंदन योजना में आप ये ई-केवाईसी करवा रहे हैं, उस पर लाइन लगाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ लाइन लगाने के लिए ही है क्या? ठीक है, मैं वापस आता हूं। राजीव जी, सबसे पहले आप शराब के दाम कम करने का कोई अच्छा सा रीजन बता दीजिए प्लीज, फिर मैं अपना सवाल लेता हूं। महंगी शराब के दाम कम करने अच्छा और बुरा रीजन नहीं है। हाँ, और छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के आसपास से घिरा हुआ है, जहां पर ऐसा समझा जाता है कि बहुत सारे दूसरे राज्यों की शराब बिकती है और 14,000 करोड़ का हमारा लक्ष्य है। तो हम चाहते हैं कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि दूसरे राज्यों से यहाँ पे इस प्रकार से जो कहा जाता है कि यहाँ पर बाहर राज्यों की कोई भी मंगाया जाता है, स्मगलिंग होता है, उसको रोकना। और जो अभी वंदना जी कह रही थी, ना एक मिनट राजीव जी एक मिनट, तो आप मान रहे हैं कि शराब की तस्करी नहीं रोक पा रहे? राजीव जी, शराब की तस्करी 2-2.5 साल में नहीं रोक पा रहे ना? राजीव जी एक मिनट, आप शराब की तस्करी नहीं रोक पा रहे, इसलिए आप चाह रहे हैं कि कम्पीट करने लायक मार्केट में बनाए, इसलिए महंगी शराब सस्ती कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि शराब की तस्करी हमसे 2.5 साल में नहीं रुकी, इसलिए हमने शराब के दाम कर दिए। तात्कालिक है। अब मैं आपको बता देता हूं, अभिलाष जी एक मिनट, अभिलाष जी मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर पहली बात तो के शर्मा जी ने कहा कि एक्साइज, तो आज जो छत्तीसगढ़ में 1 रुपए 1 पैसे बढ़ा, ये एक्साइज नहीं है साहब। हाँ। ये सेज है। सेज जो भूपेश बघेल जी ने भी 5 रुपए बढ़ाया था। हाँ। अभी 5 रुपए हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया है। हाँ। जो पेंडेमिक के समय भूपेश बघेल जी ने बढ़ाया था। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जब वातावरण है, युद्ध है, अशांति है, आने जाने के रूट्स बंद है। आज ओरेकल कंपनी ने अपने 35,000 कर्मचारियों को हटा दिया, सुबह लोगों को मेल मिला की, और नो मोर विथ कंपनी। जो देखिए, ये हमारी कंपनी नहीं, अमेरिका में हो रहा है। तो पूरे विश्व में भयावह स्थिति है। अच्छा। हमको पता है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध। अच्छा राजीव जी, एक बात बताइए, क्या सिचुएशन? ठीक है, मैं तो छत्तीसगढ़ की बात, मुझे ओरेकल के लोगों की उतनी चिंता नहीं है। राजीव जी, मैं छत्तीसगढ़ के लोगों की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। जैसे मैं छत्तीसगढ़ के लोगों की बात करता हूं, आप मुझे अमेरिका ले जाते हैं। सब एक दूसरे ना मेरी बात सुनिए ना, अभी मैं बताता हूं आपको क्यों पूछना। नहीं, सब एक दूसरे से प्रभावित है। हाँ, मैं बताता हूं, हमको समझना पड़ेगा, ये चेन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम वहां सामानों को भेजते थे, हमारा 74,000 करोड़ का अमेरिका में व्यापार होता था, हम भेजते थे। हमारे 12,000 लोग वहां नौकरी करते हैं, उनका रुपए भारत में आता था। छत्तीसगढ़ के युवा भी वहां काम करते थे। अभी मैं बताता हूँ, कैसी बात कर रहे हैं? अभी मैं बताता हूँ, और वाणिज्य सब एक दूसरे से जुड़ा। मोदी सरकार, अब मैं बताता हूं छत्तीसगढ़ में क्या अंतर होता है। छत्तीसगढ़ में राजीव जी अंतर ये होता है, ना एक मिनट सुनिए, करेंगे डट के मुकाबला नहीं करेंगे। अब मैं सीधे तौर पर आपसे बोलता हूं कि मोदी जी तो बहुत अच्छे इंसान है। वो वहां से बोलते हैं कि मैंने धान के रेट बढ़ा दिए, आप कहते हैं किसानों को मत दो, हमारे खजाने में डाल दो। करते हैं कि नहीं करते, बताइए ईमानदारी से, हाँ या ना? हाँ या ना? जो मोदी जी बढ़ाते हैं किसानों के लिए धान पर, क्या आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा? धान की एमएसपी केंद्र सरकार जो बढ़ाती है, वो क्या किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार देती है? नहीं देती। वो कहती है कि भाई हम तो ऑलरेडी पैसा ज्यादा दे रहे हैं, अब उन्होंने बढ़ाए तो ये तो कायदे से हमें मिलने चाहिए, हम अपने खजाने के घाटे को पूरा करने के लिए इसको अपने पास रख लेते हैं। किसान कहते हैं ठीक है। अब मोदी जी ने वहां से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी पेट्रोल और तेल पर कि लोगों को राहत मिले। अब आप कहते हैं कि नहीं, ये लोगों को राहत मिल रही है, मोदी जी का पैसा जा रहा है, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम 1 रुपए बढ़ा देते हैं। आप मोदी जी के खिलाफ क्यों होते हैं? वो पैसा देते हैं, किसानों के लिए जेब में रख लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम तेल कंपनियों के दाम ना बढ़े, इसलिए हम पैसा दे देते हैं, आप उसमें से अपना बढ़ा देते हैं।
आप मोदी जी के खिलाफ हमेशा काम क्यों करते हैं, मेरा यह सवाल है। जनता के बारे में क्यों नहीं सोचते जैसे मोदी जी सोचते हैं छत्तीसगढ़िया के बारे में? मोदी जी ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप विवाद पैदा मत करिए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं पूरा बिल्कुल सामंजस्य है, तारतम्य है। नहीं, एमएसपी पूरे देश भर में बढ़ाया गया। हाँ, छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ा, छत्तीसगढ़ में 1 रुपए नहीं बढ़ा। छत्तीसगढ़ में जो बढ़ोतरी थी वो आपने नहीं बढ़ने दी। सबको एमएसपी ना, छत्तीसगढ़ में जो बढ़ोतरी थी वो आपने अपने पास रखी ना। मोदी जी ने रेट इसलिए कम किए 10 रुपए 10% ना, आपने बढ़वा दिए। मोदी जी ने कहा मैं रेट नहीं बढ़ने दूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने फट से बढ़ा दिया। आप मोदी जी की राहत में सेंधमारी क्यों करते हैं? मोदी जी गिफ्ट भेजते हैं। पे नवगठित छत्तीसगढ़ के पुल पुलिया बनाना है, स्कूलों को वो करना, नक्सल समस्या से हम तो आप मान रहे हैं ना पर नहीं कि आप मोदी जी की राहत में सेंध लगा देते हैं। शुरू करना है, मोदी जी की राहत में सेंध लगा रहे हैं आप। 5 रुपए हिमाचल ने बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ा दिया जी, बताइए क्यों बढ़ाया? बिल्कुल गलत किया। करके आए थे, बिल्कुल ओपीपीआई देंगे, बिल्कुल गलत किया, पेंशन देंगे हम, पर वहां पर करके नहीं आए। पर राजीव जी हिमाचल की सरकार कहती है, विकास होगा। मैं आपको बताता हूं, हिमाचल की सरकार कहती है कि 40,000 करोड़ की आरडीजी ग्रांट देनी थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो मिलती थी हर साल, मोदी जी ने रोक दी। वो ये बता रहे हैं उसके लिए। मुझे हिमाचल की जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट जनता अपनी लगती है। मैं जल्दी से दीप्ति जी के पास आ जाता हूं। दीप्ति जी, बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि केंद्र सरकार कोई कदम उठा रही है इस विषम परिस्थिति में कि पूरे देश की जनता जो है उसके ऊपर झटका ना लगे। इस बीच में चाहे हिमाचल की सरकार हो चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार, सारी सरकारें नहीं बढ़ा रही, ये 2-3 सरकारें हैं, ये खेल कर देती हैं। वो एमएसपी बढ़ाते हैं कि किसानों को थोड़ा फायदा मिल जाए, ये कहते हैं उससे ज्यादा तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं केंद्र से ज्यादा, तो हम वो पैसा नहीं जाने देंगे। अच्छा, पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी यही करती थी कि भाई वहां का रेट अगर 2300 और हम ऑलरेडी 2500 दे रहे हैं और 50 रुपए बढ़ गए, 2350 हम 2550 नहीं देंगे, ये हम अपने पास रखेंगे। अभी उन्होंने वहां से राहत दी कि तेल पर हम ड्यूटी कम कर लेते हैं ताकि दाम ना बढ़े, इन्होंने बढ़ा दिए। तो ये तो सीधे सीधे केंद्र की मंशा के खिलाफ काम हो रहा है ना। केंद्र चाह रहा है कि लोगों में दिक्कत पैदा ना हो और राज्य सरकार इसमें आपदा में अवसर खोज ले रही है, चाहे हिमाचल की सरकार हो चाहे हमारी बीजेपी की सरकार यहां हो। तो ये क्या सीधे तौर पर गड़बड़ी नहीं हो रही है? पहले तो अभिलाष, मैं आपको अभिनंदन और धन्यवाद भी इस चीज के लिए देना चाहूंगी कि आपने कहा कि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एक भारतीय की तरह ये सुनना मुझे आपके मुख से खास करके बहुत अच्छी चीज लगी कि वाकई जो अच्छा काम हो रहा है आप उसकी सराहना कर रहे हैं। अब आती है बात की राज्य और केंद्र के बीच में ये जो आप एक विडंबना वाली स्थिति बता रहे हो। देखिए, ऐसा होता है कि जो आपके पेट्रोल पंप्स हैं, हर पेट्रोल पंप राज्य में कितना वहां से उनको सेंटर से कितना, मतलब बाकी अपनी सेंटर से नहीं, एज इन कि उनकी जो बैक एंड कंपनीज हैं उनसे उनको कितना पेट्रोल मिल रहा है और वहां के जो लोकलाइज डीलर्स हैं वो कितना अगर लॉसेस में जा रहे हैं या वो अपनी शटडाउन करने वाली स्थिति पे आ रहे हैं, ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे हैं, उसके आधार पर जो राज्य सरकारें हैं वो डिसाइड करती हैं। जैसे सुखू ने किया हिमाचल में, उन्होंने उसको सीधा 5 रुपए बढ़ाया क्योंकि उन्होंने कहा कि बहुत छोटा राज्य है। खैर, वो रेवेन्यू डेफिसिट गैप की तो उन्होंने बाद में बात करी, उस पर भी बाद में आते हैं कि आपने उसका आंकड़ा नहीं दिया, आपने उसके डिटेल्स नहीं दिए, आपको बजट प्रेजेंट करना होता है वो आपने नहीं दिया, तो मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगी। बट उन्होंने कहा कि छोटा राज्य है तो छोटे राज्य के चलते मेरे यहाँ के पेट्रोल पंप्स ब्रेक इवन नहीं कर पाएंगे और वो उसको बंद करने की कगार पे हैं। इसलिए उन्होंने वो ऑर्फन और विडो सेस के नाम से 5 रुपए बढ़ा दिया। सिमिलरली देखिए, छत्तीसगढ़ भी एक छोटा राज्य है, नया राज्य है, तो वहां के जो पेट्रोल पंप डीलर्स थे वो उसको नहीं अगर कर पा रहे थे, उसके चलते उन्होंने उसको 1 रुपया बढ़ाया। और मैं 1 मिनट आपको, दीप्ति जी 1 मिनट, वो सेस पेट्रोल पंप डीलर्स ने नहीं बढ़ाया, यहां क्लियर कर दीजिए, सरकार ने बढ़ाया है। वो सेस सरकार ने बढ़ाया ना, वही तो कह रही हूं, क्योंकि पेट्रोल पंप डीलर्स देश सरकार को गुहार करी कि हम लोग ब्रेक इवन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये तो छत्तीसगढ़ से छोटे राज्य भी उन्होंने तो नहीं बढ़ाए और छत्तीसगढ़ जैसे छत्तीसगढ़ के साथ बने नए राज्य भी उन्होंने नहीं बढ़ाए। और आपको एक एग्जांपल दे देता हूं अर्थशास्त्र की भाषा में ही, मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ से कम है, वहां नहीं बढ़े। तो मुझे बताइए ना कि जब इतना मुश्किल समय है और हमारा जो व्यक्ति है वो राहत देख रहा है कि केंद्र से राहत मिल जाए। अच्छा, एक और मेरा सवाल इसमें ऐड ऑन कर लीजिए कि बाकी वेट जो टोल का पैसा है, रेलवे टिकट का पैसा है, एटीएम का पैसा, इस पर तात्कालिक थोड़ी सी 1 महीने की रोक लगा सकती थी ना केंद्र सरकार। डिपार्टमेंट्स को बोल सकती थी कि यार 1 महीने होल्ड कर लो, यहां से बहुत ज्यादा प्रेशर है, जनता पर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा, ये राहत तो निकाली जा सकती थी। अभिलाष, मैं आप ही से इसका काउंटर क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप क्या चाह रहे हो कि क्या पेट्रोल पंप्स पूरे बंद हो जाएं, डीलर्स अपना हाथ खड़ा कर दे, पेट्रोल पंप डीलर्स कि हम नहीं कर पा रहे? आप ही ने अपने ही प्रश्न में इसी का जवाब दे दिया
कि मध्य प्रदेश में वो चीज नहीं करी, लेकिन छत्तीसगढ़ में करनी पड़ी क्योंकि छोटा राज्य है और बाकी छोटे राज्य किस बजट उस पे चल रहे हैं, हर किसी को दे कैन नॉट बी अ सेम पिल फॉर एवरीबडी। तो क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि विश्व में जो चल रहा है उसको आप नहीं यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हो, नहीं कंपेयर करना चाह रहे हो, तो मैं उसी तरीके से आपको बोल रही हूँ कि आप एक कॉमन पिल नहीं लगा सकते। अच्छा, और तो बात हो रही थी कि इलेक्शन है, एक मिनट अभिलाष से कंप्लीट करूंगी। आप कह रहे हो इलेक्शन है इसलिए जी सेंट्रल एक्साइज कम कर दिया, तो भैया इलेक्शन तो वेस्ट बंगाल और केरला में सबसे ज्यादा है, वहां पे स्टेट वैट जो 29 और 25% पे पहुंचा हुआ है, जबकि वही सेम दिल्ली में यूपी में 19% पे है। तो वो स्टेट राज्य उनको भी तो अपने इलेक्शंस नहीं दिख रहे हैं। बात यह है कि अपना स्टेट रेवेन्यू कम कोई नहीं करना चाहता है और बातें बड़ी बड़ी चुनावी वादे बोल के बहुत आसान होता है, और अगेन केंद्र और उसके बीच में। तो भैया वेस्ट बंगाल ने तो अभी तक आयुष्मान भारत की स्कीम नहीं लॉन्च करी, तो क्या वेस्ट बंगाल की जनता को जरूरत नहीं है क्या वो उनको भी फायदा मिले अगर सरकार कोई स्कीम लॉन्च करती है? वैकल्पिक स्कीम दे रहे हैं वो, जैसे कि केंद्र सरकार ने ओपीएस बंद कर दी। और आयुष्मान भारत कब से लॉन्च हुआ हुआ है, वो मैनिफेस्टो वादा है। जैसे केंद्र सरकार ने ओपीएस बंद कर दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी, तो लोगों ने फिर कुछ राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम चालू कर दी। ये तो खैर एक व्यक्तिगत राज्य सरकार का निर्णय है। मैं अब जल्दी से के शर्मा जी के पास आता हूं। के शर्मा जी, अगर मैं दीप्ति जो प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं उनकी बात पर यकीन करूं तो फिर ये सारा इंडिकेशन इस बात का है कि छत्तीसगढ़ के साथ बने हुए राज्यों से, जो उनके साथ बने हुए राज्य हैं, जो उसके साइज के बराबर है, इकोनॉमी की इस बात कर रहा हूं, वहां से बेहतर प्रबंधन हम नहीं कर पा रहे, या उतना बेहतर भी हम आर्थिक प्रबंधन नहीं कर पाए अपने 25-26 सालों के इस पूरे के पूरी जर्नी में, जिसमें 15 साल और 2 साल 17 साल जो हैं वो बीजेपी के हैं। तो फिर अगर हम उतना बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाए तो इसकी जिम्मेदारी भी हम किसको दे दें? फिर ये तो फिर जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए कि भाई हमारे हाथ में था राज्य ज्यादातर समय और हम नहीं कर पाए, जैसे बाकी हमारे साथ के राज्यों ने, हमारे बराबर के राज्यों ने कर लिया, वो पैसा नहीं बढ़ा पा रहे, हमको बढ़ाना पड़ रहा है। क्या ये स्वीकार करेगी बीजेपी? छत्तीसगढ़ विकसित राज्य है, विकासशील राज्य कह सकते हैं। जिस तरह से मैंने शुरू में ही कहा कि 5,000 करोड़ से बजट से शुरू होकर यदि हम 1,65,000 करोड़ के बजट में पहुंचे हैं तो ये विकास को भी दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात होती है राजनीतिक जिस ढंग से जनता को कहीं गुमराह करते हैं उसकी बात कर रहा था मैं। जैसे 2-3 बातें, अभी जो 1% 1 रुपया जो बढ़ा है वो वेट टैक्स बढ़ा है, 24% पेट्रोल पर वेट टैक्स है, उसको 1% टैक्स को उसको जो डीलर है उसको कैसे मिलेगा? ये तो सरकार जब टैक्स कम करते देते 24 को कर देते तब डीलर को फायदा हो जाता है। ये वेट बढ़ा करके तो सरकार के खजाने में आना, टैक्स तो सरकार को लेना है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि शराब को लेकर जब बात हो रही तो क्या कांग्रेस ने एक बड़ा अवसर खो दिया कि जो शराबबंदी की बात कही तो उसको कर देते तो शराब पर इतनी बात नहीं होती। उसका कारण क्या, केवल राजस्व प्राप्ति ही है। सरकार के पास शराब के अतिरिक्त और कोई उसका विकल्प नहीं ढूंढ पा रही है कि हमको शराब के लिए विकल्प क्या चाहिए, ये नहीं दिख पा रहा है। खनिज संसाधन की बात होती है तो निजीकरण की बात आती है। लगातार आप देख रहे कोयला को लेकर, हमारे यहाँ लोहा को लेकर, हर तरह से खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। ये 14,000 का जो 12,000 करोड़ का खनिज संसाधन है वो शराब से ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। विकास की अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसको दिशा और दशा की जो बात कहे जा रहे हैं वित्त मंत्री और इसको राज्य सरकार को जो चाहे करें। कांग्रेस के समय भी 25 रुपए को विरोध भाजपा ने किया था कि आपने बढ़ा नहीं रहे, केंद्र से समर्थन मूल्य जब बढ़ता है विरोध कर रहे थे, 26 से में पहुंचे। और अभी जो अंतर देख रहे हैं 112 रुपए का, 117 रुपए का लगभग जो केंद्र सरकार के इस साल अतिरिक्त मित्र है, तो हम तो 3100 रुपए तय है, ये वादा हमारा है, तो 5 साल के लिए ये वादा हो गया। अब आगे वाली सरकार में जब 3500 रुपए की बात होती तब दूसरी सरकार बनेगी। ये एक प्रतिस्पर्धा कर रही छत्तीसगढ़ में। वही मैंने कहा कि जनता को भी समझना है कि आप किस ढंग से समझौता कर रहे हैं राजनेताओं के साथ, राजनीतिक दल के साथ। जो वादा देगा हम उसके साथ रहेंगे, इसको भी विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था खराब है, उसके लिए राहत पहुंचाई जा सकती थी, पर दिक्कत यह है कि केंद्र ने तो राहत पहुंचाई है, सबको दिख रहा है। केंद्र जहां जहां राहत पहुंचा सकता था दिख रहा है, लेकिन केंद्र के कुछ मंत्रालय हैं जिन्हें लगा कि भाई ठीक है, आम लोगों पर बोझ पड़ रहा तो पड़ते रहे, हमें क्या, हमें तो अपना खजाना भरना है। रेलवे ने कहा भाई हम बढ़ा देंगे, हाँ टोल टैक्स वाले कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे, तमाम लोग कह रहे हैं हम बढ़ा देंगे, तो राज्य सरकार क्यों पीछे रहे छत्तीसगढ़ की? भैया वो भी कहेगी हम 1 रुपया हम भी बढ़ाएंगे, जब रेलवे बढ़ा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ा सकता है, तो हम क्यों पीछे रहें? अब सवाल यही है कि हम मुसीबत के वक्त जब केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, जब बार बार मोदी जी कह रहे हैं कि कोरोना जैसा संकट आने वाला और कोरोना में हमने लाखों करोड़ की सब्सिडीज दी थी, ऐसे टाइम में आप टैक्स कैसे बढ़ा सकते हो? सवाल यह बहुत सोचने वाला है, और वो भी ऐसी स्थिति में जब हमको पता है कि स्थितियां आगे चलकर कब ठीक होंगी बिल्कुल कोई जानकारी नहीं। तो थोड़ा 15-20 दिन रुक जाइए, बाकी जगह से राहत मिल जाए तो फिर लगाइए चाबुक इन्हें महंगाई का।
महंगाई कभी डायन होती थी, अब तो यह शब्द ही गायब हो गया है। अब डार्लिंग बन गई, ये कहेंगे तो कहेंगे कांग्रेस की बात करते हैं, पर महंगाई को जितना लाइटली लिया जा रहा है और इसके लिए, इसे बचाने के लिए जो दलीलें पेश की जा रही हैं कि भाई रेलवे का जो रिटर्न का पैसा है या जो टोल का पैसा इसलिए बढ़ गया क्योंकि ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, ये समझ नहीं आता। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अपने सभी मेहमानों का, वंदना जी, राजीव जी, के शर्मा जी, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।